हेलो, वेलकम टू कृष्णा नर्सिंग एकेडमी। सो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है हमारा ब्रेस्ट। ठीक है, और हम कवर कर रहे हैं हमारी ओबीजी की सीरीज़ में क्लासिफिकेशन ऑफ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। उसमें हमने एक्सटर्नल जेनिटल ऑर्गन्स हमने देख लिए। ठीक है, अगर आपने वो वाला वीडियो नहीं देखा तो जल्दी से जाके पहले वो वाले वीडियोस चेक करिए। उसमें हमने एक्सटर्नल जेनिटल ऑर्गन्स, इंटरनल जेनिटल ऑर्गन, और आज हम बात करने वाले हैं हमारे एसेसरी ऑर्गन जो है हमारा ब्रेस्ट। ठीक है, इसको हमने डायग्राम के साथ इसको आपको समझाया था जिससे आपको इजीली समझ में आ जाए। और अगर आप एग्ज़ाम के रिगार्डिंग ये वीडियो देख रहे हो तो एग्ज़ाम के लिए तो आपको बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। जो चीज़ें मैं आपको बताती जाऊँ वैसे ही आप उसको याद करते जाइए और उसको डायग्राम के साथ लिखिए। ठीक है, जिससे क्या होगा, आपको मार्क्स अच्छे मिलेंगे। ठीक है, यहाँ पर भी मैंने एक बनाया हुआ है डायग्राम। ओके, सो आज हम बात करने वाले हैं ब्रेस्ट की। ब्रेस्ट इज़ ऑल्सो नोन एज अ मेमोरी ग्लैंड। ठीक है, ये हमारा लास्ट टॉपिक है। ठीक है, हमारा क्लासिफिकेशन में हमारा जो एसेसरी ऑर्गन्स है उसमें सिर्फ एक ही ऑर्गन है, वो है हमारा ब्रेस्ट। ठीक है, बाकी हमने एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों का वीडियो जो है वो अपलोड कर दिया है। अगर आपने वो नहीं देखा तो पहले वो देख लेना। आज हम बात करने वाले हैं ब्रेस्ट। ब्रेस्ट इज़ ऑल्सो नोन एज अ मेमोरी ग्लैंड। ठीक है, यहाँ पे उसका मैंने स्ट्रक्चर यहाँ पे बनाया हुआ है, उसके पार्ट्स भी यहाँ पे मैंने उसको दिखाया हुआ है। आप इसको अच्छे से ड्रॉ करना, ठीक है, ताकि आपको अच्छे से मार्क्स मिल सके आपके एग्ज़ाम में। आप अगर एग्ज़ाम में इस डायग्राम को बना के फिर जैसे मैंने लिखा है, ठीक है, बिल्कुल आप अगर उसको वैसे लिखोगे तो आपको अच्छे से अच्छे मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, द फीमेल ब्रेस्ट इज़ ग्लैंडुलर ऑर्गन लोकेटेड ऑन द चेस्ट। जैसे मैं अंडरलाइन करते जाऊँ, जैसे मैं बताते जाऊँ वैसे आप उसको याद करिए। ठीक है, सुनने के बाद जैसे आप सुनने के बाद उसको रिपीट करते हो ना तो आपको जल्दी से याद रह जाता है। ठीक है, ओके, तो आज हम बात करने हैं वाले हैं फीमेल ब्रेस्ट इज़ अ ग्लैंडुलर ऑर्गन लोकेटेड ऑन द चेस्ट। ओके, सो हमारा जो फीमेल ब्रेस्ट है वो ग्लैंडुलर ऑर्गन है। उसको हमने ग्लैंडुलर ऑर्गन क्यों बोला? क्योंकि वो क्या कंटेन करता है, वो स्पेशलाइज ग्लैंड्स कंटेन करता है। ठीक है, और वो ग्लैंड क्या करती है, प्रोडक्शन एंड सिक्रेशन ऑफ द मिल्क आफ्टर द चाइल्ड बर्थ। ठीक है, और ये जो ग्लैंड है उसको क्या कहते हैं हम, ऑल्सो नोन एज अ मेमोरी ग्लैंड। और वो क्या करती है, हेल्प्स इन नरिशिंग द बेबी थ्रू द ब्रेस्ट फीडिंग। ठीक है, ब्रेस्ट फीडिंग के थ्रू बेबी को नरिश रखने में हेल्प करती है, इसलिए हमने उसको क्या बोला, ग्लैंडुलर बोला। क्यों? क्योंकि वो जो है वो मिल्क सिक्रेटिंग जो ग्लैंड है वो है। ठीक है, लोकेशन ये कहाँ पे है, सॉरी, इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द मिल्क प्रोडक्शन, जिसको हम लैक्टेशन कहते हैं, एंड सेकेंडरी सेक्शुअल कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, ये रिस्पॉन्सिबल है मिल्क प्रोडक्शन के लिए एंड सेकेंडरी सेक्शुअल कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ओके, सो हम बात करने वाले हैं अब लोकेशन की। लोकेशन ये कहाँ पे लोकेटेड होती है, पोजीशन ऑन एंटीरियर थोरासिक वॉल। कहाँ पे, एंटीरियर थोरासिक वॉल एक्सटेंडिंग फ्रॉम 2 to 6th रिब। ठीक है, हमारी जो एंटीरियर थोरासिक वॉल है, ठीक है, जो हमारी दूसरी से लेके हमारी जो छठी रिब है, ठीक है, वहाँ पे ये ब्रेस्ट जो है वो हमारा लोकेटेड होता है। अब हम बात करने वाले हैं वेट की। ब्रेस्ट का वेट जो है वो बेस्ड ऑन एज ऑफ वुमेन। ठीक है, वीमेन की एज कितनी है उस पे जो है वो डिपेंड करता है ब्रेस्ट का वेट। ओके, एंड जीनेटिक्स पे, बॉडी वेट एंड हार्मोनल स्टेटस पे जो है वो डिपेंड करता है। बट अगर हम एवरेज की बात करें तो 150 to 500 ग्राम पर ब्रेस्ट। ठीक है, ब्रेस्ट के साइज़ की बात करें तो डिटरमाइंड बाय द अमाउंट ऑफ द फैटी टिश्यू एंड ग्लैंडुलर टिश्यू विद इन द ब्रेस्ट। ठीक है, ब्रेस्ट का जो साइज़ है वो डिपेंड किस पे करता है, जो फैटी टिश्यूज़ है और जो हमारे जो ग्लैंडुलर टिश्यूज़ है ब्रेस्ट में वो कितने हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है। एक नोट की अगर बात करें तो जो मदर मिल्क है, जो 100 ml की बात करें, अगर 100 ml मदर मिल्क की बात करें तो उसमें से 66 किलो कैलोरी जितनी एनर्जी जो है वो बेबी को मिलती है। ठीक है, ये आपको वाइवा के रिगार्डिंग आपका इम्पॉर्टेंट है। ओके, ये आपका वाइवा के रिगार्डिंग इम्पॉर्टेंट है कि 100 ml जो मदर मिल्क है उसमें से 66 किलो कैलोरी जो है वो एनर्जी बेबी को मिलती है। स्ट्रक्चर ऑफ ब्रेस्ट। ब्रेस्ट के स्ट्रक्चर में क्या क्या इंक्लूड होता है, मेमोरी ग्लैंड्स composed of 15 to 20 lobes each containing the smaller lobules where milk is produced। ठीक है, हमारे 15 to 20 lobes होते हैं और वो क्या कंटेन करता है, उसमें 15 to 20 हमारे लोब्स हैं। ठीक है, और उसमें लोब्स में भी स्मॉलर लोब्यूल्स है, लोब्स में भी क्या है, लोब्यूल्स है, और वहाँ पे क्या होता है, मिल्क का प्रोडक्शन होता है। वहाँ पे क्या होता है, मिल्क का प्रोडक्शन। क्या याद करना है, 15 to 20 क्या है, हमारे लोब्स है, लोब्स में भी एक स्मॉलर लोब्यूल्स टाइप होते हैं और वो उसमें क्या होता है, मिल्क का प्रोडक्शन होता है। ठीक है, ये आपको याद करना है। हमारा सेकंड आ गया लेक्टिफेरस डक्ट। लेक्टिफेरस डक्ट क्या है, ट्रांसपोर्ट ऑफ मिल्क फ्रॉम लोब्यूल्स टू निप्पल। ओके, ये लेक्टिफेरस डक्ट हमारी क्या करती है, मिल्क को ट्रांसपोर्ट करती है। कहाँ से, लोब्यूल्स में बना था, लोब्यूल्स में से निप्पल में क्या करती है, ट्रांसपोर्ट करती है। इस डक्ट ओपन
ओपन्स इनटू दी निपल्स सरफेस, ठीक है। जो हमारी एवरी जो डक्ट है, ठीक है, ईच डक्ट एक मतलब 1 से 1 डक्ट जो है हमारी कहाँ ओपन होती है, जो हमारा निपल का सरफेस है वहाँ पे ओपन होती है, ठीक है। अब बात करते हैं निपल की। निपल क्या है? निपल जो है वो हमारा सिलेंड्रिकल शेप में है। निपल हमारा सिलेंड्रिकल शेप में है। प्रोट्रूडिंग स्ट्रक्चर सराउंडेड बाय द एरियोला कंटेनिंग द मल्टीपल ओपनिंग्स ऑफ द लेक्टिफेरस डक्ट। कि वहाँ पे क्या होती है, जो मल्टीपल ओपनिंग्स होती है किसकी, लेक्टिफेरस डक्ट की मल्टीपल ओपनिंग जो है यहाँ पे होती है। निपल हमारा प्रोट्रूडिंग इस बल्जिंग स्ट्रक्चर है, ठीक है, हमारा निपल। और वो कहाँ होता है, सराउंडेड बाय द एरियोला, सराउंडेड बाय द एरियोला। यहाँ पे आपको क्या याद करना है, प्रोट्रूडिंग स्ट्रक्चर है, सराउंडेड बाय एरियोला है, मल्टीपल लेक्टिफेरस डक्ट ओपनिंग है, और जो हमारी ओपनिंग है 15 to 20 लेक्टिफेरस डक्ट, ठीक है, यहाँ पे होती है। और वो क्या करती है, डिलीवर करती है मिल्क को। अब हम बात करेंगे एरियोला की। एरियोला हमारा क्या है, एरियोला हमारा जो है वो पिगमेंटेड एरिया है, ठीक है। हमारा जो ब्रेस्ट का पिगमेंटेड एरिया है वो हमारा एरियोला है, और वो निप्पल से सराउंड होता है। जैसे हमने यहाँ पे बोला ना, निप्पल से क्या सराउंड होता है, हमारा एरियोला। वैसे हमारा एरियोला से क्या सराउंड हो रहा है, निप्पल। और उसमें क्या होता है, सिबेशियस ग्लैंड जो है वो यहाँ पे प्रेजेंट होती है। ये आपको वाइवा में पूछ सकते हैं, सिबेशियस ग्लैंड कहाँ पे प्रेजेंट होती है, ठीक है। तो हमारी जो सिबेशियस ग्लैंड है, ठीक है, वो यहाँ पे प्रेजेंट होती है एरियोला में, ठीक है। हमारी जो सिबेशियस ग्लैंड है वो एरियोला में प्रेजेंट होती है, और वो क्या प्रोवाइड करती है, वो ल्यूब्रिकेशन प्रोवाइड करती है एरियोला को। फिर है हमारा एडिपोज टिश्यू। एडिपोज टिश्यू जो है वो फैटी टिश्यू है, ठीक है। वो ग्लैंडुलर टिश्यू से सराउंडेड होता है, और वो क्या प्रोवाइड करता है, एक शेप एंड कुशिंग प्रोवाइड करता है, ठीक है, ब्रेस्ट को, ठीक है। ये आपको याद करना है, ठीक है। अब हम बात करेंगे कॉपर्स लिगामेंट। कॉपर्स लिगामेंट हमारा क्या है, एक फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू बैंड है। वो क्या प्रोवाइड करता है, स्ट्रक्चरल सपोर्ट, ठीक है। इसका काम क्या है, स्ट्रक्चरल सपोर्ट प्रोवाइड करता है, और जो ब्रेस्ट का जो शेप है उसको मेंटेन करता है, क्या, कॉपर्स लिगामेंट। कॉपर्स लिगामेंट में आपको क्या याद करना है, ये प्रोवाइड करता है स्ट्रक्चरल सपोर्ट, प्रोवाइड स्ट्रक्चरल सपोर्ट एंड मेंटेन दी ब्रेस्ट शेप, ठीक है। ये दोनों चीज़ें आपको यहाँ पे याद करनी है कॉपर्स लिगामेंट में। ओके, नेक्स्ट है हमारा ब्लड सप्लाई। ब्लड सप्लाई जो हमारी इंटरनल थोरासिक है, और जो हमारी लेटरल थोरासिक है, और जो इंटरकोस्टल आर्टरीज है, वहाँ से ब्लड सप्लाई ब्रेस्ट में होता है। कौन सा, हमारी इंटरनल थोरासिक, हमारी लेटरल थोरासिक, और हमारा इंटरकोस्टल आर्टरीज, ठीक है। इंटरकोस्टल कौन सी, इंटरनल थोरासिक, लेटरल थोरासिक एंड इंटरकोस्टल आर्टरीज, ठीक है। यहाँ से हमारा ब्लड सप्लाई होता है। अब हम देखेंगे फंक्शंस ऑफ ब्रेस्ट। एक सेकंड, अब हम रिवाइज कर ले, हमने पहले से क्या पढ़ा। डायग्राम ये आपको बनाना ही बनाना है, ऑल्सो नोन एज ए मेमोरी ग्लैंड, ले भी आपको लिखना ही लिखना है, और यहाँ पे थोड़ा इंट्रो लिखना है, उसका लोकेशन, फिर वेट कितना है, ठीक है, और उसका साइज़ कितना है ब्रेस्ट का। स्ट्रक्चर में क्या क्या इंक्लूड हुआ, हमारी मेमोरी ग्लैंड्स आ गई, लेक्टिफेरस डक्ट आ गई, निप्पल आ गया, एरियोरल आ गया, एडिपोज टिश्यू हमारा आ गया, और हमारा कॉपर्स लिगामेंट यहाँ पे आ गया, ठीक है। और लास्ट में हमने क्या देखा, उसका ब्लड सप्लाई, ठीक है। ब्लड सप्लाई भी हमने देख लिया। अब हम बात करते हैं फंक्शंस ऑफ ब्रेस्ट की। ब्रेस्ट का फंक्शन क्या है, तो उसके 3 फंक्शन है, ठीक है। एक है हमारा लैक्टेशन, दूसरा है इम्यून फंक्शन, और तीसरा है हमारा सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। लैक्टेशन में क्या होगा, तो प्रोड्यूस एंड सिक्रेशन ऑफ मिल्क टू नरिश दी इन्फेंट्स, ओके। लैक्टेशन में क्या होगा, हमारी जो लेक्टिफेरस जो डक्ट थी वहाँ से वो क्या करता है, प्रोडक्शन एंड सिक्रेशन ऑफ द मिल्क, क्यों, नरिशमेंट ऑफ द इन्फेंट्स, ओके। ऐसे आपको याद करना है, क्या करता है, प्रोडक्शन एंड सिक्रेशन ऑफ द मिल्क फॉर नरिशिंग द इन्फेंट्स, ठीक है। इम्यून फंक्शन हमारा क्या है, प्रोवाइड द एंटीबॉडीज। जिस इम्यून फंक्शन में क्या होगा, एंटीबॉडीज प्रोवाइड करता है, ठीक है, वाया दी ब्रेस्ट मिल्क। ब्रेस्ट मिल्क से हमारी जो ब्रेस्ट मिल्क में क्या होती है, एंटीबॉडीज़ होती है, ठीक है, एंटीबॉडीज़ होती है। और IgA स्पेशली कौन सी एंटीबॉडी होती है, IgA, ये भी आपको पूछ सकते हैं वाइवा में। फिर हमारे सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स, प्रोवाइड द विजुअल एंड टेक्टाइल क्यूज एसोसिएटेड विद द फीमेल सेक्स, ठीक है, ये आपको याद कर लेना है, ओके। फिजियोलॉजी ऑफ लैक्टेशन। फिजियोलॉजी ऑफ लैक्टेशन में हमारा क्या होगा, तो हमारा हार्मोनल कंट्रोल है। फर्स्ट है हमारा हार्मोनल कंट्रोल, उसमें हमारा प्रोलैक्टिन है और हमारा है ऑक्सीटोसिन। प्रोलैक्टिन का काम क्या है, मिल्क प्रोडक्शन को स्टिम्युलेट करता है इनटू द एरियोरल सेल्स, और ऑक्सीटोसिन क्या करता है, ट्रिगर्स द मिल्क इजेक्शन। अब याद कीजिए, मिल्क का प्रोडक्शन कौन करता है, हमारा प्रोलैक्टिन, ठीक है, और मिल्क का इजेक्शन कैसे होता है, ऑक्सीटोसिन से, ठीक है, ओके। सो मिल्क का प्रोडक्शन और सिंथेसिस हमारा कहाँ हो रहा था, एल्वियोलाई
एंड स्टोर कहाँ होता है, लैक्टिफेरस हमारा जो साइनस है वहाँ पे स्टोर होता है, ठीक है। मिल्क इजेक्शन रिफ्लेक्स, ठीक है। मिल्क इजेक्शन रिफ्लेक्स क्या होता है, sucking stimulate the secondary nerves into the nipple, signaling the brain to release the oxytocin, causing the myoepithelial cells अराउंड एल्वेoli टू कॉन्ट्रैक्ट एंड इजेक्ट द मिल्क। मिल्क का इजेक्शन कैसे होता है, जैसे ही बेबी सक करता है वैसे हमारी जो सेंसरी जो नर्व्स है वो क्या होती है, एक्टिवेट हो जाती है, ब्रेन को सिग्नल्स मिल जाता है, ब्रेन को सिग्नल मिला वैसे वो ब्रेन क्या करेगा, ऑक्सीटोसिन को रिलीज़ करेगा, ठीक है। जैसे हमारा ऑक्सीटोसिन रिलीज़ होता है वैसे क्या होगा, हमारा जो एल्वेoli है वो कॉन्ट्रैक्ट होगा और मिल्क का इजेक्शन जो है वो स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है।